तो दोस्तों पहले से ही जीडीएस को 8वें वेतन आयोग में शामिल करने का मांग जोर शोर से उठ रहा था, लेकिन ये दोस्तों अब एक ऑफिशियल ट्विस्ट ले चुका है, क्योंकि आप इधर पर देख सकते हैं बीजीडीकेएस यानी कि भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ की जो जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने एक लेटर लिखा है और उन्होंने इस लेटर पर देखिए जीडीएस को 8th सीपीसी में शामिल करने के लिए मांग किया है। तो दोस्तों पहले भी डिमांड आता रहा है कई सारे यूनियन से, और ऑल ओवर इंडिया की जितने भी सारे जीडीएस है सबसे डिमांड उठ रहा था कि जीडीएस को 8th सीपीसी में शामिल करना ही चाहिए। और जो एनसीजेसीएम स्टाफ साइड का जो सजेशन था उधर भी लिखा था कि जीडीएस को 8th सीपीसी में शामिल करना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों इसको इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे भी एक ठोस वजह है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भारतीय डाक कर्मचारी संघ है वो बीएमएस से एफिलिएटेड है, यानी कि भारतीय मजदूर संघ। और दोस्तों आप सब लोग को पता है कि बीएमएस भारतीय मजदूर संघ जो है वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, तो आरएसएस का ही एक विंग है बीएमएस। तो आप अगर आपको पता नहीं है तो आरएसएस क्या होता है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो रूलिंग पार्टी है ऑल ओवर इंडिया, भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी, वो भी आरएसएस का ही एक विंग है। पॉलिटिकल विंग जो है आरएसएस का वो भाजपा है, और भाजपा का ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। तो अगर आप इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो सीरियसली लेना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली भी आरएसएस इंडिया में पॉलिसी मेकर का एक भूमिका पालन करता है। तो दोस्तों अगर भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ कुछ लिख रहा है तो इसका असर होना ही है, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि बीपीईएफ यानी कि भारतीय पोस्टल एम्प्लॉयज फेडरेशन और बीएमएस जो मांग उठाता है वो ज्यादातर पूरा हो जाता है। तो बहुत लोग कॉम्प्लेन करते हैं कि रूलिंग पार्टी से इनको मदद मिलता है, लेकिन वो सब में मैं नहीं जा रहा हूं दोस्तों। अगर बीजीडीकेएस का जनरल सेक्रेटरी कुछ कह रहा है तो इसका असर होना ही है। तो किनको लेटर लिखा गया है आप देखिए, तो एमपी जो है धेनकानाल लोकसभा का जो एमपी है रुद्र नारायण पानी जी, तो उनको लेटर लिखा गया है। उनका डेजिग्नेशन भी आप देख सकते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर है। तो इस सब्जेक्ट देखिए दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक के इंक्लूजन के लिए 8th सीपीसी में रिक्वेस्ट किया गया है। तो आप लेटर रख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर मैं इस पीडीएफ को ऑल इंडिया जीडीएस ग्रुप का जो टेलीग्राम चैनल है उधर पर भी शेयर कर दूंगा, आप उधर से देख सकते हैं। तो इधर पर रिक्वेस्ट किया गया है, देखिए ऑल ओवर इंडिया 3,02,721 ग्रामीण डाक सेवक जो है बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, रिमोट एरिया पर जाकर डाक विभाग का मैसेज पहुंचा रहा है, डिलीवरी कर रहा है, और जो रूरल फाइनेंस सिस्टम है, जो बैंकिंग है, उसमें एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। तो दोस्तों ये सब कुछ इधर पर दिया गया है। देखिए आईपीपी का काम करते हैं जीडीएस, तो इसलिए उन्होंने मांग किया है कि जीडीएस को 8th सीपीसी में शामिल करना ही चाहिए। तो दोस्तों इधर पर आप देख सकते हैं कि जीडीएस को सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लाख का ग्रेचुइटी के तौर पर मिलता है जब जीडीएस का रिटायरमेंट होता है, पेंशन भी नहीं है। इसलिए मांग उठाया जा रहा है कि ग्रामीण डाक सेवक के लिए 8th सीपीसी जरूर लागू होना चाहिए और जीडीएस को 8th सीपीसी में जरूर शामिल करना चाहिए, तभी जीडीएस का भला हो सकता है। तो दोस्तों आप इधर पर पूरा देख सकते हैं, पूरा लेटर, इधर पर सिग्नेचर भी है दिनेश कुमार राय का, जो जनरल सेक्रेटरी है बीजीडीकेएस का, यानी कि भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ की। तो 10 मार्च 2025 को ही ये लेटर लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इधर पर पूरा। तो हम सब लोग यही दुआ करेंगे कि ये जो मांग उठाया गया है ये पूरी हो जाए, क्योंकि जीडीएस दोस्तों बहुत ही मेहनत करते हैं। बीओ में अगर बैंकिंग जितने भी सारे फैसिलिटी देना हो सब बीपीएम करता है, और गांव-गांव जाकर डाक वितरण करना या फिर घर घर जाके डाक विभाग की सारी सुविधाएं पहुंचाना, डीएलसी करना, सीएलसी का काम करना, अकाउंट खोलना, सब कुछ एक जीडीएस को करना पड़ता है। एक पीए का जितना प्रेशर रहता है एक बीपीएम का भी उतना ही प्रेशर रहता है बीओ में, और एक पोस्टमैन का जितना डाक बांटना पड़ता है उससे भी ज्यादा कई बीओ में एमडी को बांटना पड़ता है। और जो एमटीएस मेल कैरी करता है उसके तरह ही जीडीएस एमसी जो होता है उनको भी मेल कैरी करना पड़ता है, लेकिन जीडीएस के ऊपर एक टैग है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल, और उनका सैलरी भी कम है, ना ही पेंशन मिलता है और ना ही सीपीसी का लाभ मिल रहा है, सिर्फ टीआरसीए दिया जा रहा है, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। तो दोस्तों अगर 8th सीपीसी में जीडीएस को शामिल किया गया तो जीडीएस के लिए बहुत ही अच्छा होगा।
मैं आप सबसे दरखास्त करूंगा कि आप सब लोग भी यूनाइटेड रहिए, एकजुट हो जाइए। और भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ ने जो डिमांड उठाया है कि जीडीएस को 8 CPC में शामिल करना ही है, तो इसको और भी मजबूती दीजिए दोस्तों। सिर्फ बीजीडी के इस ऐसी नहीं, जो भी सारे यूनियन जैसे कि AIGDSU हो सकता है, NUGDS हो सकता है, कोई भी यूनियन अगर जीडीएस को 8 CPC में शामिल करने के लिए मांग उठाए तो हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं दोस्तों। क्योंकि जीडीएस का मुद्दा पहले होना चाहिए, जीडीएस को 8 CPC में शामिल करना ही होगा। जीडीएस को TRCA नहीं, बेसिक सैलरी मिलना चाहिए। और जो एक परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है उतना ही हक जीडीएस का भी है। क्योंकि 1 घंटे का भी कम काम जीडीएस नहीं करता है, पूरा 4-4 घंटे में काम नहीं होता है दोस्तों, 5-6 घंटे 7 घंटे भी हो जाता है। तो अगर एक एमडी का डेली 100 लेटर आता है तो डाक वितरण में ही सारे दिन चले जाता है दोस्तों। और बीपीएम का अगर वर्कलोड ज्यादा है तो उसको भी रिव्यू नहीं किया जा रहा है, तो बीपीएम अपना जो टाइम है उससे भी ज्यादा टाइम काम कर रहा है। तो इसको देखना चाहिए, जीडीएस का वर्कलोड रिव्यू करना चाहिए और जरूर से जरूर जीडीएस को 8 CPC में शामिल करना चाहिए। आप सब लोग भी मांग उठाइए दोस्तों, सब लोग यूनाइटेड रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और ऐप को डाउनलोड करें, उधर पर आप आपका जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर के लिए म्यूचुअल फंड फाइंड कर सकते हैं। और जितने भी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स है एक्सीलेंस का, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप सब कुछ फॉलो कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।